हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव राजा और स्वागत करता हूं आप सभी का राइज इंडिया इनोवेशन एकेडमी पे। अपना यूट्यूब हैंडल नेम है राइज इंडिया विद राजा। पिछली क्लास में हम लोगों ने भूगोल समझा था और कुछ हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए थे कि जो भूगोल समझने में आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्षांश, देशांतर हो या कोई बेसिक चीज ऐसी हो कि जिसके बारे में जानना हमको अति आवश्यक है, उससे पहले हम वो चीज समझ नहीं सकते हैं। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं, देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो होगा आज सामान्य परिचय देखेंगे भारत का। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर पढ़ी होगी तो ही ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रहेंगी इसमें जो चीज उसके बिहाफ पे चलेंगी। ऐसे सारी क्लासें चलेंगी जब पिछले से आगे में आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। एक बात और जान लीजिए, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फैक्चुअल डेटा तो है ही, कॉन्सेप्ट पे पूरा लगभग 70 to 80% टिका हुआ है। तो इसीलिए बहुत पेशेंस से सुनिएगा, देखिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो चीज हो पाए उसे आप लिखते चलेंगे। कोशिश करेंगे कि नोट्स वगैरह भी मेंटेन करते चले साथ साथ, और मैथ पे ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, आज हम बेसिक उठाएंगे, समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है और भारत में हमको क्या क्या जानना ज्यादा जरूरी है भारत के परिप्रेक्ष्य में। डन। भूगोल से क्वेश्चन मतलब भर के बनते हैं, हर वनडे एग्जाम में बनते हैं। और आप जान लीजिए कि जो आज हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो यहाँ पे बनते ही बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि जब ऐसे प्लस का साइन कहीं लगाते हैं, जब भी आपको दिशाएं देखनी हो, ठीक है, कौन सी दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ऐसे नॉर्मली एक प्लस का निशान लगा लिया करिए, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्या इसी प्लस में हम भारत को देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? भारत का कहीं पूरब होगा, कहीं पश्चिम होगा, कहीं उत्तर होगा, कहीं दक्षिण होगा। करेक्ट, सही बात है। तो मान लेते हैं कि यह है नॉर्थ, मान के लेते हैं, है ही, है ना। ये है साउथ, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेस्ट। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक, हमारा भारत कुछ ऐसे है। एक बात और जान लीजिए, अब हम बेसिक चीज समझ लेते हैं कि भारत का जो कितने वर्ग किलोमीटर में भारत है। वर्ग किलोमीटर समझते हैं आप लोग? पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे पूरा निकाल लिया और उसके अंदर का विभाग होगा। जैसे देखिए 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। मान लीजिए ये सारी भुजाएं 10-10 है, तो इसको बीच को, जब ये भी तो कुछ होगा बीच वाला भाग, तो इसी को हम किसका बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, है ना। वर्ग किलोमीटर बोल देते हैं इसे, है ना। चलिए, तो ऐसे ही हम समझ लेंगे आगे। चलिए समझते हैं। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में बसा है। कितना? 32,87,263 वर्ग। ठीक है, समझ में आ गई बात। इतने किलोमीटर में क्या बसा हुआ है हमारा भारत। ठीक है, तो पहला फैक्ट ये रहा आपका। ठीक है, इसको अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। अगला, हम अकेले देश तो है नहीं, पूरी दुनिया में और सारे देश हैं। तो पूरी दुनिया का जो पृथ्वी का क्षेत्रफल होगा उसका कुछ ही क्षेत्रफल हमारे पास होगा। तो कितना परसेंटेज बन रहा है ये भी तो देख लें। ये बनेगा 2.42%। इसी को 2.4% भी बोल देते हैं, बट एग्जैक्ट कुछ ये है, जो सही डेटा है वो कुछ इतना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसका मतलब यह है कि अभी और दुनिया कितनी होगी, 97% और दुनिया होगी, अभी होगी ना, लगभग 97-98% दुनिया और होगी। तो पूरी दुनिया के हर एक देश जब अलग अलग चीजें रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबको जब देखते हुए चलेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा एक स्थान होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। डन। कैसा स्थान होगा, पहला, दूसरा और तीसरा स्थान होगा।
चौथा होगा, पांचवा होगा, छठवा होगा, किसी का तो होगा। तो हमारा स्थान कौन सा है? हमारा है सातवां स्थान। कौन सा स्थान है? सातवां। किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो क्षेत्रफल का परसेंटेज निकाले हैं हम लोग, प्रतिशत निकाले हैं, उसके क्या है? सातवां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। तो पहला कौन है? पहला है रूस। कौन है? रूस। सेकंड कौन होगा? सेकंड है कनाडा। कौन है? कनाडा। सी से रहेगा। अगला यूएसए। यूएस। अगला चाइना। अगला बताओ। अगला है ब्राजील। बहुत बढ़िया। अगला क्या है? ब्राजील। और फिर ऑस्ट्रेलिया। अगला है ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, और छठवां हमारा क्या है? सातवां। खुद इंडिया। अभी तो बताया 7वें नंबर पे है। समझ में आई बात? अब एक बात थोड़ी सी यहाँ टेक्निकल बात समझ लो थोड़ी। देखो ऐसे तो टॉप पे रसिया है, रूस। सेकंड टॉप पे क्या है? कनाडा है। लेकिन ये कैसे है सेकंड टॉप पे कनाडा? ऐसे जब हम पूरा क्षेत्रफल देखेंगे तब। अब अगर आप कनाडा जाके मैप में देखेंगे तो बीच में क्या है? बीच में समुद्र है। बीच बीच में क्या है? समुद्री एरिया है। बीच बीच में द्वीप क्षेत्र है। बात समझ में आ रहा है? क्या है? द्वीपीय क्षेत्र है बीच बीच में। अगर बीच बीच में द्वीपीय क्षेत्र है तो उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया होगा, लेकिन स्थल भूमि तो कम होगी ना उसके पास। बात समझ पा रहे हो? तो अगर केवल हम क्षेत्रफल के हिसाब से केवल स्थल भूमि देखेंगे तो हम सेकंड पर चाइना को रख देंगे। बात समझे? लेकिन अगर हम पूरा ओवरऑल देखते आएंगे कि पहले किसके पास है, फिर किसके पास है, फिर किसके पास है, तो सीक्वेंस यही कुछ चलेगा। फाइनल? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है? तो इतनी सी बात कभी रहेगी तो देख लीजिएगा। वैसे वहां से क्वेश्चन बहुत कम ही आता है या नहीं आएगा। आए तो जान लीजिएगा, देख लीजिएगा, वरना ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। ठीक है? इसको देख लीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए क्या है? पहले रूस, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। फाइनल? अगली चीज और समझ लेते हैं। अब याद करिए कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चीज समझा था कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। अगर मैं ये लाइन मैंने खींचा है तो बताइए देशांतर होगा या अक्षांश होगा? ये देशांतर होगा। और ये जो लाइन है ये कौन सी होगी? अक्षांश होगी। इतनी बातें समझ में आ रही है ना सबको? बहुत बढ़िया। अब एक चीज जान लीजिए कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है। कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। एक बात और समझिए, आपको ऐसी लाइन तो लग रहा है कि क्या है? देशांतर है, लेकिन समझिए क्योंकि ये ऐसे ऐसे कटी हुई है ना अक्षांश, तो ये दूरी जो बताएगी अक्षांशों की दूरी बताएगी। नहीं समझ में आया? भाई देशांतर तो ऐसे ऐसे है ना, है ना ऐसे। लेकिन हमारा ये अज्यूम करो पूरा जो भारत होगा हमारा ये, तो इस पे कुछ एक रेखाएं ऐसी होंगी, अक्षांशीय रेखाएं, है ना। तो जो दूरी देखेंगे इस दूरी को हम क्या कहेंगे? अक्षांशीय दूरी कहेंगे। कैसे कहेंगे जी? समझ लेते हैं। भाई आप सबको पता है कि नीचे यहां से कितना 0 डिग्री से शुरू हुआ होगा अक्षांश, और नीचे कितना 90 तक आया होगा, ऊपर भी 90 तक गया होगा। ये तो बात जानते हैं आप, जानते हैं ना। देखिए तो यहां जो लैंड एरिया है कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। फाइनल? कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, समझिए कैसे। भाई यहां तो 0 डिग्री होगा ना, यहां 0 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री। बात समझे? समझ में आ रही है ना बात? तो ये जो दूरी होगी ये क्या दिखाएगी? ये अक्षांशीय विस्तार को दिखाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना? चलो कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो भी। नहीं है ना? चलो। और यहां कितना होगा? 37 डिग्री कितना मिनट? 6। बहुत बढ़िया, 6 मिनट। फाइनल? 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब यही बात हो रही है कि हर 1 डिग्री के अंतराल पे आपने पिछली क्लास में समझा था क्या है? अक्षांश रेखाएं है ना, पूरे ग्लोब पे पूर्ण वृत्त बनाती हुई। तो 8 के बाद 9 10 11 12 ऐसे करते करते कहां जा रही है? 37 क्षेत्र। फाइनल? अब अगली चीज हम देखेंगे
कि इसका अक्षांशीय विस्तार तो हो गया, अब कौन सा विस्तार होगा? अब देशांतरीय विस्तार होगा। आपको भले ही लग रहा है कि ये जो लाइन खींची है कौन सी लाइन है? ये अक्षांश लाइन है, लेकिन आप देखिए जो दूरी दिखाएगा तो एक अक्षांश, दो अक्षांश, तीन अक्षांश, कुछ ऐसे दूरी दिखाएगा ना, तो ये जो है ये देशांतरीय विस्तार है इसका। फाइनल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? चलो अब देखो, तो ये कहां से शुरू होगा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट तक। यही तो बात है कुछ। फाइनल, तो ये हो गया हमारा भूमि वाला एरिया, जो लैंड है भारत की, भारत भूमि वो यहां तक है, समझे? लेकिन एक बात और जान लीजिए, क्या भारत सिर्फ भारत जहां तक हमारा स्थल भाग है वहीं तक है क्या? उसके आगे भी है। कहां तक है? उसके आगे भी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आगे उसमें कि समुद्री इलाका भी कुछ हमारा होता है। यहां आप इतना जान लीजिए कि जहां हमारा भूमि होगा ना, इतना जहां भी हमारा तट क्षेत्र होगा, जो स्थल का तट होगा, वहां से हम 200 नॉटिकल मील नाप लेंगे। कितना? 200 नॉटिकल मील। फाइनल, इतना जब हम माप लेंगे उतना क्या आएगा? हमारे देश की घरेलू सीमा होगी। क्या होगी? हमारे देश की घरेलू सीमा। फाइनल, तो इसका मतलब कि ये जो भूमि है ना, भूमि के बाद समुद्र आता है ना इस साइड। अच्छा, इधर क्या भूमि के बाद समुद्र आता है क्या? नहीं, दूसरा देश शुरू हो जाता है। तो यहाँ क्या हम 200 किलोमीटर नापेंगे? नहीं नापेंगे, समुद्री क्षेत्र में सिर्फ नापेंगे। जहां तक हमारा समुद्र है वहीं तक 200 नापेंगे। बात समझ आई? तो जहां नापेंगे वहां के बाद इसका मतलब नीचे समुद्रों में भी हमारा कुछ जगह होगा नहीं होगा? पहले जो भूमि थी हमारी वो कहां थी? 6 डिग्री 4 मिनट। कहां से? ये सबसे दक्षिणतम बिंदु था हमारा। क्या था? इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट या कॉल पॉइंट, क्या बोलते हैं इसे? इंदिरा पॉइंट। फाइनल, इंदिरा पॉइंट में सबसे बड़ी चीज यह है कि ये कहां था? 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन हुआ क्या? 2004 में, कब? 2004 में एक क्या आ गई? एक सुनामी आ गई। फाइनल, और उसी सुनामी में ये क्या हो गया? ये जो जगह थी इंदिरा पॉइंट, ये डूब गई। काट मत दो इसे, मतलब मैंने काट दिया। क्या हो गया? ये डूब गया। बात समझे? तो अभी ये क्षेत्र क्या होगा कि नहीं होगा? है, लेकिन कहां है? समुद्र के नीचे दब चुका है। समझ में आ रही बात? तो जब कोई पूछे कि इंदिरा पॉइंट कहां है, तो सुदूर दक्षिण बिंदु है। क्या है? सुदूर दक्षिणतम बिंदु है हमारा क्या? इंदिरा पॉइंट। लेकिन भूमि वाला क्षेत्र कहां तक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा? ये क्या है? ये कन्याकुमारी है। कौन सी जगह है? कन्याकुमारी। ये जगह है, ये है ये जगह। ठीक है, ये जगह कौन सी होगी? कन्याकुमारी। फाइनल। अच्छा, अगर ये तो हम समझ गए तो हम नॉर्थ भी समझ लेते हैं। अब नॉर्थ में ये कौन सी जगह होगी? इसका नाम है इंदिरा कॉल। बहुत बढ़िया। इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल में क्या है मेन चीज? इंदिरा कॉल ये किस स्टेट में है? ये है लद्दाख में। यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले कहां था ये? जम्मू कश्मीर में। अब ये कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया है लद्दाख में। फाइनल, तो कहां से? इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। फाइनली समझ गए? अगर स्थल भूमि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक। अभी लोग फ्लो में बोल जाते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकिन अब एक्चुअल बात क्या है? लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक। समझे बात? चलो, ये जो जगह है ये कौन सी जगह है? ये एक जगह है गोरमोता।
गोरमुद्दा। ठीक है, ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात। ठीक है, और इधर एक जगह का नाम क्या है इसका? की बुथु। ठीक, की बुथु। और ये क्या है? ये एक शहर है। क्या है? ये सबसे दक्षिणी शहर है, सॉरी पूर्वी, सबसे पूर्वी शहर। क्या है ये? सबसे पूर्वी शहर। समझे? कहां का सबसे पूर्वी शहर है? अरुणाचल प्रदेश का। डन। तो इतनी बात हम समझ गए हैं। अब हम कुछ और समझ लेते हैं। जो भारत का बीचों बीच है ना, उसको एक रेखा काटती है, और उसका नाम क्या है? मान लीजिए कुछ ये रेखा है, इसका नाम है क्या? फाइनल। क्योंकि मैंने बताया गुजरात है, और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन हमारा, अगर आप कुछ भारत का जो शेप देखेंगे ना, भारत का, कभी ध्यान से देखिएगा, वो कुछ ऐसे है। देखा है ध्यान से? कुछ मैप कभी देखिएगा, बात है हल्का सा, है ना? देखा है? हालांकि कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा सा नीचे से करेंगे। अब इसको समझिए थोड़ा सा। लेकिन कर्क रेखा जो गई होगी वो कैसे गई होगी? ऐसे कर दे थोड़ा, समझ गए ना? समझे? समझे? ये क्या क्या होगा? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जहां से, क्योंकि इमेजरी लाइन है, कौन सी लाइन है? इमेजरी, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये बात तो पिछली क्लास में पढ़ ली थी हमने, अच्छे से पढ़ ली थी ना? चलो, तो ये जो रेखा है ये कौन सी है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा कितने राज्यों को गुजरेगी? 8। पहला गुजरात, बहुत बढ़िया। दूसरा राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हाँ, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत बढ़िया, समझे बात? तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही है कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब समझ में आ गया होगा कि ये लाइन ऐसे कैसे कैसे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है। अगर ये लाइन ऐसे जाती तो अरुणाचल प्रदेश को काटती, लेकिन किसको काट रही है? त्रिपुरा और मिजोरम को। समझ में आ रही बात पूरी पूरी? तो इतनी बातें मैं समझ ली है। अब एक चीज और समझ लेते हैं। समझ ले क्या बेटा? अगर इसका इसका डिफरेंस निकालोगे ना, इसका और इसका, तो लगभग कितना निकलेगा? 30 निकलेगा लगभग। ठीक, और इसका इसका का डिफरेंस निकालोगे तो ये भी लगभग कितना निकलेगा? 30 निकलेगा। ठीक, निकाल के देख लो, लगभग 30 आ जाएगा। आ गया? इसीलिए कहते हैं कि भारत कैसा है? तो भारत चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय। ठीक, अच्छा, ये जो यहां से यहां की भी तो कुछ लंबाई होगी, सीधा सीधा, तो इसको भी जान लेते हैं। इससे कितना है? 3, 2, 1, 4 km या वर्ग किलोमीटर? केवल किलोमीटर। क्यों? सीधी लाइन है तो वर्ग किलोमीटर कोई चक्कर ही नहीं। जब होता, जब किसी आयतन में होता है ना, किसी सर्कल में होता तो होता, ऐसे कैसे होगा? डन। अब समझो, ये भी तो एक रेखा गई थी ये वाली। ये कितना है? 2900। क्या ये भी कुछ आसपास लग रहा है? 100-200 किलोमीटर का अंतर है लगभग, है ना? तो इसीलिए क्या है? भारत कैसा है? चतुष्कोणीय है। फाइनल? समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर पिछली क्लास में हमने एक चीज और पढ़ ली थी कि 1 डिग्री कितने मिनट का होता है, तो जो भारत का जो डिफरेंस निकल के आया है पूरब से पश्चिम, कितना निकल के आया है? 23 डिग्री का। तो अगर हम उससे कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो लगभग 2 घंटे आ जाएंगे। यही तो हो जाएगा, क्योंकि 4 से इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? इसको 4 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। मतलब कुछ कितने घंटे? 2 घंटे। तो इसका मतलब यह है कि पूरब से पश्चिम 2 घंटे का अंतर होता होगा भारत में। यही तो मतलब है।
है ना, मतलब चलिए अब एक बात समझिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये पहला सूर्योदय कहाँ होता होगा? पूरब में होता है, तो कहाँ होता होगा? अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में पहली बार सूर्योदय होता होगा। माना कि यहाँ 5 बजे सूर्योदय हो गया, तो यहाँ के 2 घंटे बाद यहाँ सूर्योदय होगा, तो यहाँ सूर्योदय कितने बजे होगा? होगा ना, ये बात सही? तो ये तो थोड़ा सा चिंता वाला विषय है, किसी का 2 घंटा ज्यादा, किसी का 2 घंटा कम, है ना। इनके यहाँ उतना 2 घंटे का देरी से रात भी होती होगी, इनके यहाँ रात पहले हो जाती होगी, उनके यहाँ रात में देरी होती होगी। जिनका सूर्योदय पहला होता होगा उनका रात भी पहली होती होगी, है ना, सही बात। तो इसमें हम करेंगे क्या? हमने एक बनाया मानक समय रेखा, और वो कहां बनाया? बिल्कुल बीचों बीच से, ठीक। जहां पे 82.5 डिग्री लग गया लगभग, वहीं पे हमने ऐसे एक रेखा खींच दी ऐसे, और इसको हमने क्या नाम रखा? इसका मानक समय रेखा। फाइनल, इसका नाम क्या रखा? मानक समय रेखा। और ये कहां से? सेम बीच में बिल्कुल 15 डिग्री जहां पे, मतलब लगभग कितने डिग्री पर है ये? तो ये है 3.5, समझ रहे हैं? और इससे कितने राज्य गुजरेंगे? तो राज्यों का नाम देख लीजिए थोड़ा। पहला कौन होगा? यूपी, यही होगा ना। दूसरा कौन होगा? एमपी। फिर कौन होगा? छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र। बहुत बढ़िया, यही तो होगा। तो ये हमारे कितने आ गए? हमारे 5 राज्य हमको मिल गए। तो पहला क्वेश्चन कितने राज्यों से काटी? बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ गए होंगे, है ना। यही तो क्वेश्चन आते हैं। क्या इसको रटना पड़ेगा आपको?